Hello friends, how are you? Welcome back to my new video. So today we are going to start with a new topic, the movement in the towns. So let's begin with the topic, the movement in the town. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement and each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फैलाने के लिए लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एक गांव से गांव, शहर से शहर उसको फैलाने के लिए, मीन्स उनके बारे में नॉलेज देने के लिए वो जगह जगह गए, जहाँ पे आपने ये भी देखा कि नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि गांधी जी दूसरे शहरों में जा पाए और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फैला पाए, उनके बारे में बता पाए। आगे ये है कि वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी जो मोटिव था वो अलग अलग था। सबका मोटिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने का अलग अलग था। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबका स्पेसिफिक मतलब अगर पीसेंट्स है तो उसको रेवेन्यू से निजात चाहिए था, इसीलिए वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो कुछ पीसेंट्स इसीलिए कि वो बेगार से, उनसे जमींदार या फिर अंग्रेज फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना चाह रहे थे, इसलिए उनके लिए अलग था। मतलब सबका मुद्दा उसमें नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का अलग अलग था। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सब लोग चाहते थे स्वराज, खुद का राज चाहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे। भले मुद्दा अलग अलग हो लेकिन मोटिव स्वराज का था। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द मूवमेंट स्टार्ट्स विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। ये मूवमेंट अभी हम क्योंकि टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से चालू हुआ, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश का, जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस ब्रिटिशर्स के थे वहां से सभी स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए। हेडमास्टर्स और टीचर्स भी रिजाइन कर दिए, लॉयर्स भी अपने लीगल प्रैक्टिसेस, अपने कानून को छोड़ दिए, मतलब जो लोग प्रैक्टिस करते थे वो उसको छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वर आल्सो बॉयकॉटेड, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो थे वो वहाँ से भी लोगों ने, लीडर्स ने अपना नाम हटा लिया बहुत सारे प्रोविंसेस में। लेकिन एक मद्रास ऐसा जगह था जहाँ पे where the justice party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power. यहाँ पर मद्रास में जहाँ की जस्टिस पार्टी थी वो पार्टी एक्चुअली नॉन ब्राह्मण्स की थी, और उन लोगों को उस समय ऐसा लगा कि अगर हम इसमें काउंसिल में अगर एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पावर मिलेगा, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, जो कि पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथ में था। तो वो चाहते थे कि वो मतलब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक्चुअली बोले तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि हम इस काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करें ताकि उनको कुछ पावर मिल सके, जो कि पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के पास हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट, अगेन इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल फ्रंट से अगर देखें तो वो तो और बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा हुआ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू करने से। वो ये था कि फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। जब नॉन कोऑपरेशन मींस नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, और उस समय फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे देश में बहुत इंपोर्ट हो रहे थे, और नॉन कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग फॉरेन गुड्स हैज टू बी बॉयकॉटेड, मतलब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना जरूरी था। ठीक है, एंड between
1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में चालू हुआ और 1922 एक साल के में इसका जो वैल्यू था, तो इंपोर्ट जो हो रहा था ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट्स का, उसका वैल्यू गिर के 102 करोड़ से 57 करोड़ तक गिरा। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आधा, मतलब ब्रिटिशर्स को आधा इनकम का लॉस हुआ। 102 करोड़ से गिर के उन लोग 57 करोड़ पर आ गए। ठीक है। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods. एक तो यहाँ पे लोगों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दिया। लिक्वर शॉप भी पिकेटेड, मतलब ब्लॉक कर देना, मतलब इंडियंस नहीं मतलब वहां पे कोई शराब की दुकान में नहीं जाए, क्योंकि उस समय शराब की दुकान भी जो थी वो ब्रिटिशर्स की, मतलब ब्रिटिश लिक्वर शॉप्स होते थे, तो नहीं चाहते थे कि वहां पर भी कोई जाए, मतलब उसमें भी ब्लॉक पिकेट कर दिए, ब्लॉकेज लगा दिए। फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया इन अ ह्यूज बॉनफायर, मतलब एक जगह सबके सब अपने कपड़े इकट्ठा किए, सब अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को लेकर आए और वहां पे एक जगह उसको होलिका दहन कर दिए उसका। ठीक है। इसकी वजह से जो था 1921 और 1922 के बीच में इंपोर्ट, मतलब ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक वैल्यू था वो 102 करोड़ से गिर करके 57 करोड़ तक आ गया। एंड इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जगहों में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करने, मतलब फॉरेन गुड्स को खरीदने बेचने में रोक लगा दिए। और इवन द फाइनेंसर जो थे वो भी फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना बंद कर दिए। ठीक है। As the boycott movement spread, और जैसे जैसे स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट फैला ऑल ओवर इंडिया में, the people began discarding imported clothes. लोगों ने इंपोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना चालू कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को ही यूज करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया को एक फायदा ये भी हुआ कि हैंडलूम मिल्स जो थे वो ग्रो किया। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, जिसमें ये बता रहा है कि मूवमेंट प्रॉस्पर तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होने लगा, स्लो डाउन। और उसका रीजन ये था कि खादी क्लोथ्स जो हमारे देश में बन रहा था वो एक्सपेंसिव था। देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, महंगे कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लोथ्स फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन उसे जैसे यहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिया गया, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, हेडमास्टर्स और टीचर रिजाइन कर दिए, लॉयर्स भी अपने प्रैक्टिसेस छोड़ दिए। लेकिन सिर्फ इतने ही करने से क्या काम चल जाता? नहीं चलता। कितने दिन कोई इनकम के बिना रहता? इसका कोई भी उपाय इंडियंस नहीं कर पाने की वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। दे अगेन वेंट बैक टू देयर इंस्टीट्यूशंस. Headmasters and teachers joined the schools and colleges. Lawyers also started their legal practices. और इस तरीके से मूवमेंट कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गया. How then could they boycott milk clothes for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. यहाँ पर भी वही चीज हुआ. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up. जब इसको बंद कर दिया गया था तो यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन चालू करना था ना, लेकिन चालू नहीं हुआ। तो कितने दिन तक के हम बिना काम के बिना पैसे के रहते? These were slow to come up, and so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in the government court. तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।